Hello, good morning to everyone. Welcome to my channel Dual Cracker. I hope all are you good. We have already discussed about the chapter number 11 of class 6th Light Shadow. Today we are going to series number 2. We have completed series 1 of this chapter. You can go and check in the playlist of class 6th English medium science. Now let we start our topic. What exactly are shadows? हम शेडोज जो है किस तरह से हम बोल सकते हैं कि दिस इज शेडो. दिस नाउ वी आर डूइंग एक्टिविटी नंबर 2. नाउ वन बाय वन होल्ड ईच अदर ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट. आपको क्या करनी है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करके रखना है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स इन विच सनलाइट कांट इन विच लाइट कैन नॉट पास. वी हैव टू होल्ड वन बाय वन opaque objects in the sunlight slightly above the ground. हमें थोड़ी सी ग्राउंड के ऊपर रखनी है. What do you see on the ground? अब आप उसको जब आप होल्ड कर रहे हो अपने हैंड में तो आप उस ग्राउंड के ऊपर देखना कि क्या होगा. What do you see on the ground? You know that the dark patch found by each on the ground is due to its shadow. जो डार्क पैचेस आपको दिखाई देंगे उस ऑब्जेक्ट्स के ग्राउंड पर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, शेडो. समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स बाय लुकिंग एज इट्स शेडो. कभी कभी हम उसकी शेडो से भी ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे सपोज करो किसी के पास में एक दूसरी तरफ में कोई खड़ा हुआ है, उसके हाथ में कोई एक ग्लास है. ग्लास की जो है शेडो अगर बोतल की या ग्लास की अगर ग्राउंड पर बनी हुई है तो यू कैन आइडेंटिफाई इट एज द ग्लास और अ बोतल. स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड. आप क्या करोगे कि शीट्स जो है, पेपर की शीट जो है वो ग्राउंड में स्प्रेड कर दोगे, फैला दोगे. होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट्स एट सम हाइट. और आप कोई भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करके रखोगे सो दैट इट्स शेडो इज़ फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड. फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या उस पेपर के ऊपर उसकी शेडो बन रही है. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू ड्रॉ. और अपने फ्रेंड को बोलोगे कि जो बन रही है ना वो शेडो, उसको क्या करें, वो ड्रॉ करे, उसकी आउटलाइन करे और आप उसको होल्ड कर कर रखें. ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द शेडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ सिमिलर वे. आपको ऐसी एक्टिविटीज़ जो है करनी है. नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज आउटलाइंस ऑफ शेडो. अगर आपने ये आउटलाइन कर दी, अगर दो बच्चे ये एक्टिविटी कर रहे हैं, एक ने होल्ड करके रखी हुई है और एक ने पेपर के ऊपर ड्रॉ करने लग रहा है, तो आपका जो थर्ड फ्रेंड है, अगर वो सपोज करो वो क्लास में है, तो आप उस शेडो को जो आपने ड्रॉ किया है, उस ऑब्जेक्ट की शेडो को आपने जो ड्रॉ किया है, आप अपने थर्ड फ्रेंड को पूछोगे कि बताओ ये क्या ड्रॉ किया है मैंने. क्या वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है उस ऑब्जेक्ट्स को. हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली. और वो कितने ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा है. डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट. क्या आपने डार्क रूम या नाइट में अपनी शेडो देखी है. व्हेन देयर इज़ नो लाइट, जब कोई लाइट नहीं होती. डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट. क्या आप तभी देख सकते हो जब लाइट होती है एंड नथिंग एल्स इन अ रूम, और या कुछ भी नहीं है. इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट. हमें क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए और एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए टू सी अ शेडो, शेडो को देखने के लिए. इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड. क्या और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है उसमें. नाउ वी आर डूइंग एक्टिविटी नंबर 3. दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क. ये आपको अंधेरे में करना है और इससे पहले एक्टिविटी 2 वाली आपको लाइट में करना था, सनलाइट में. इन द इवनिंग, आप इवनिंग में गो आउट इन द ओपन ग्राउंड. आप इवनिंग में जाओगे ग्राउंड में विद फ्यू फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ में. आप टॉर्च लेकर जाओगे, एक लार्ज शीट लेकर जाओगे कार्डबोर्ड के साइज इतनी. होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड. ठीक है, ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज में इसको होल्ड करके रखना है टॉर्च को, और शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस. ठीक है, आपके फ्रेंड्स के फेस पे जो है लाइट फॉल होनी चाहिए आपकी टॉर्च लाइट की. यू नो हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज़ फॉलिंग ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कि डार्क में भी क्या हो गया, एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया, दैट इज़ लुमिनस ऑब्जेक्ट. If there were no trees, buildings or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? This does not mean that there is no shadow. देखो, अगर उन्होंने टॉर्च जो है कार्डबोर्ड को होल्ड किया, देखो एक्टिविटी फिगर 11.3 में देखो. After all, the light from the torch is not able to pass through his body to the other side. Now ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friend. ठीक है, अब आपको behind जैसे एक्टिविटी 11.3 में है. Is the shadow now seen on the cardboard sheet? Thus the shadow can be seen only on a screen. हम ये बता सकते हैं कि शेडो सिर्फ किस पे हो सकती है, किसी स्क्रीन के ऊपर बन सकती है. ग्राउंड के ऊपर, वॉल के ऊपर, ठीक है, बिल्डिंग पे,
या कोई भी अदर सरफेस हो उसके पीछे, उसके ऊपर। जो पहले वाली एक्टिविटी, जैसे इससे पहले हमने किया कि अगर टॉर्च अपने फ्रेंड के फेस पर कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ भी नहीं है तो उसकी शेडो नहीं बन रही है। इसका मतलब उसके लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई इसका सोर्स चाहिए जहाँ पर उसकी शेडो बने। वी observe in this our everyday life. Shadow give us some information about shapes of objects. ठीक है, ये हमें शेडो क्या करती है, हमें इन्फॉर्मेशन देती है किसी शेप्स के बारे में। जिस भी ऑब्जेक्ट्स की शेडो बन रही है उसकी शेप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी शेडो से। सम टाइम शेडोज कैन ऑल्सो मिसलेड अस अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी कभी हमें क्या लगता है कि शेडो को देखकर डर भी लगने लगता है, हम कुछ और ही सोचने लग जाते हैं कि पता अपने आप ही कि ये क्या है, कोई एनिमल तो नहीं आ गया है। हैव फन। ठीक है। एक्टिविटी 4, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। ठीक है, आप सनलाइट में ग्राउंड के अंदर एक चेयर रखोगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर। आप क्या ऑब्जर्व करोगे। डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर देगी चेयर की जैसे। इफ चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज। ठीक है। टेक अ थिन नोटबुक एंड look at its shadow, then take a rectangular box and look at its shadow. Do the two shadows seem to have a similar shape. ठीक है, आपको ये करना है। टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शेडो। रेड रोज, येलो रोज फॉर इंस्टांस। डू द शेडो लुक डिफरेंट इन कलर व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। व्हेन यू मूव द ऑब्जेक्ट द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस। ठीक है, जैसे जैसे शेडो का जो है साइज जो है चेंज होता जाएगा जैसे हम उसके पास में लेके जाएंगे। वैन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स शॉर्टेस्ट। छोटी कब होगी उस बॉक्स की शेडो और बड़ी कब होगी, टुवर्ड्स द सन या अवे फ्रॉम द सन। लेट अस दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा, दैट इज़ अ पिन होल कैमरा। देखो जो इसमें 11.4 में है, उन्होंने फ़ोन को होल्ड किया हुआ और ऐसे लग रहा है कि किसी एनिमल का हैंड हो। ठीक है। पिन होल कैमरा, आपको पिन होल कैमरा जो है अपने आप बनाना है। श्योरली वी नीड अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्टफ टू मेक अ कैमरा, नॉट रियली। इफ़ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा, हमें सिर्फ एक सिंपल पिन होल कैमरा बनाना है। हमें क्या करना है, 2 बॉक्स लेने हैं सो दैट वन कैन स्लाइड इन टू अनदर विद नो गैप इन बिटवीन, कि एक के अंदर दूसरा बॉक्स आ जाए उसके अंदर कोई गैप ना हो, स्लाइड कर सके। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, दोनों की एक एक साइड को कट करना है। ऑन द अपोजिट साइड फेस ऑफ द लार्ज बॉक्स मेक अ स्मॉल होल, और अपोजिट साइड में क्या करना है, एक तरफ से तो पूरा कट कर देना है और अपोजिट साइड में क्या करना है, पिन एक होल बनाना है मिडल में। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडल अ स्क्वायर, छोटे वाले बॉक्स में कट करके रखना है 5 to 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कवर इट स्क्वायर ऑफ द बॉक्स विथ ट्रेसिंग पेपर, ट्रांसलूसेंट जो पेपर होता है इसमें से लाइट जो है आधी पास कर जाती है, ऐसा पेपर हमें लगाना है और फिर उसको स्लाइड करके देखना है। जब आप इसको करोगे ये पिन होल कैमरा जो है रेडी टू यूज़ हो जाएगा। होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। You should use a piece of black cloth to cover your head and the pinhole camera. Now try to look at some distant objects like a tree or a building through the pinhole camera. Make sure that the object you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunshine. Move the smallest box forward or backward till you get a picture on the tracing paper pasted at the other end. ठीक है, आपको ये करना है जब तक आपको स्लाइड करते रहना, जब तक आपको जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है वो आपको जो आज जिस पिक्चर को आप देख रहे हो आपको स्क्रीन पर नहीं बन रही है तब तक। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल्स को देखना है, रोड पर जो भी ब्राइट सनलाइट है मूविंग रोड पर उनको देखते रहना है, जो पीपल मूव कर रहे हैं ब्राइट सनलाइट में उनकी पिक्चर्स देखनी है उसमें। ठीक है, तो आपको ऐसी एक्टिविटी करनी है। This is a sliding pinhole camera. You will notice a part of the sun's image gradually becoming darker as the eclipse starts. Never ever look directly at the sun. हमें डायरेक्टली किस पे नहीं देखना, सन के ऊपर नहीं देखना जब उसकी जो है पिक्चर कैसे इक्लिप्स फॉर्म में बनानी शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे हार्मफुल होता है फॉर आइज। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। Sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of the sunlight under it.
दीज सर्कुलर इमेजेस आर इनफेक्ट पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। ठीक है, आपने ऐसे देखे होंगे ना, देखो नीचे पैचेस दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, पिन होल की इमेजेस है, पिन होल की तरह एक्ट कर रहा है। दीज गैप्स आर ऑल काइंड्स ऑफ इरेगुलर शेप्स बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन, है ना, हम सर्कुलर इमेज जो है देख पा रहे हैं। ट्राई टू लोकेट इमेज ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स occurs next, that could be so much fun. Bujo has think to this thought, we show upside down image of the people on the road with our pinhole camera. What about the image of the sun? Did you notice them to be upside down or anything like that? आपने कभी नोटिस किया है ऐसा? पहेली के दूसरा सोचा, श्योरली ऑल्सो दीज रिजल्ट्स वी आर सीइंग द फॉर्मेशन ऑफ द शैडोज एंड फॉर्मेन। उसको अच्छा लगा कि हाँ शैडोज़ और ये पिन होल के बारे में पढ़कर, और उसने पूछा कि ओनली इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। अब हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, क्या लाइट जो है क्या ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। Let us use a piece of pipe or a long rubber tube. Light a candle and fix it on a table at one end of the room. Now standing at the other end of the room, look at the candle through the pipe. ठीक है, आप पाइप के थ्रू देखोगे। उसके बाद दूसरे उसमें क्या करोगे, आपको कैंडल जो है विजिबल होगी या नहीं होगी। फिर उसी पाइप को क्या कर दोगे, बेंड कर दोगे थोड़ा सा। फिर आप ऑब्जर्व करना कि आपको कैंडल दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही। इज़ द कैंडल विजिबल और नो। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि अगर पाइप जो है स्ट्रेट होगा तो इट मीन्स लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मिरर एंड रिफ्लेक्शंस। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मिरर एंड रिफ्लेक्शंस। चलो कर ही लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। मिरर एंड रिफ्लेक्शन जो है हमारा लास्ट टॉपिक है। वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम। सभी जो है घर पर अपना जो शीशा यूज़ करते हैं। यू लुक इन टू द मिरर एंड सी योर फेस। आप सब मिरर के अंदर देखते हो और उसके अंदर अपना फेस देखते हो। वट्स यू सी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर। जो आपकी फेस जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है मिरर के अंदर, दैट इज़ नॉन एज रिफ्लेक्शन। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, आपको अपना फेस तो दिखाई दे रहा है। अगर सपोज करो आपके पीछे कोई चेयर है, तो आपको वो मिरर में वो चेयर भी दिखाई देगी। Sometimes we see reflection of the trees, buildings and other objects in the water of a pond or a lake. कभी कभी हम रिफ्लेक्शंस देखते हैं ट्रीज़ की, ठीक है, माउंटेन्स की, वाटर या लेक में। This activity should be done at night or in a dark room. Ask one of your friends to hold a mirror in his her hand at one corner of the room. एक की तरफ आपको फ्रेंड जो है होल्ड करके खड़ी होगी मिरर को, और एक आपका फ्रेंड जो है वो बैठ जाएगा चेयर पर। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर। और आपको जो है टॉर्च लेनी है और उसके जो ग्लास को फिंगर से कवर करना है और टॉर्च की लाइट को ऑन कर देना है। एडजस्ट योर फिंगर विद अ स्मॉल गैप बिटवीन दैम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट, जिसमें से लाइट की बीम जो है निकल जाए। डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर। और आपको किस पे लगानी है, मिरर के ऊपर, दैट योर फ्रेंड इज़ होल्डिंग। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड। क्या आपको पैच जो है किसी दूसरी तरफ भी दिखाई दे रहा है लाइट का। नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ द लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। ठीक है, कि आपका जो है ये देखो, ये वाली एक्टिविटी है, इसमें एक लड़की खड़ी हुई है और दूसरा वाला जो बॉय है वो क्या कर रहा है, टॉर्च की लाइट को उस मिरर के ऊपर डाल रहा है। जो उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ पर जा रही है, देखो मिरर के ऊपर पड़कर, और आपका जो फ्रेंड है उसकी साइड में जा रही है। Here is an activity that shows light traveling along strong, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। और वापस से क्या होती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। वी विल डू इट इन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन आर 8th क्लास। फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ लार्ज thermocol sheets and a mirror on the other side as shown. Spread a dark colored sheet of paper between the mirror and the comb. ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको एक कॉम्ब है उसको थर्मोकॉल की शीट पे क्या करना है, एक साइड में फिक्स करना है और दूसरी तरफ में क्या करना है, हमें मिरर को करना है। और उसके अंदर स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम। कॉम के बीच में क्या करनी है, डार्क कलर की शीट को स्प्रेड करना है। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च। फिर आपको क्या करना है, सनलाइट में या फिर टॉर्च लाइट से उसमें लाइट पास करानी है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, डिड यू गेट एनी पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन द फिगर। क्या आपको पैटर्न उसमें से जो फिगर में दिखाई दे रहा है, ऐसा पैटर्न आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको जो है ये वाली एक्टिविटी करनी है, इससे पता चल जाएगा कि
जो लाइट है वो किस तरह से ट्रैवल करती है और वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। ठीक है, हमारी क्लास 7th में भी है ये वाला चैप्टर, और हमारे 10th में तो है ये पूरा बड़ा चैप्टर, उसमें आपको और भी जो है क्लियर होगा। जस्ट 6th क्लास में इसका बेसिक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वाला चैप्टर जो है क्लियर हो गया, अगर हमने ओनली 2 सीरीज़ में इसको कंप्लीट कर लिया है।